मैं विनीत कुमार मिश्र। आप देख रहे हैं डिस्प्ले इंडिया न्यूज। प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश की इन 22 सीटों पर कभी नहीं जीती सपा, इस चुनाव में भी है अग्नि परीक्षा। यूपी में लोकसभा की 22 सीटें ऐसी हैं जो सपा के लिए अभेद्य दुर्ग साबित हुई है। इनमें से 17 सीटें ऐसी हैं जिनमें इस बार भी सपा मैदान में है, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस व 1 पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। पुराने परिणाम व इस बार इन सीटों पर सपा का हाल बता रहे हैं डिस्प्ले इंडिया न्यूज और चाणक्य की आवाज के संपादक भानु मिश्रा। उत्तर प्रदेश की इन 22 सीटों पर कभी नहीं जीती सपा, इस चुनाव में भी है अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव 2024, इन 22 सीटों कभी नहीं जीती सपा। लखनऊ लोकसभा सीट को लेकर सपा ने तरह तरह के प्रयोग किए, लेकिन उसकी साइकिल यहाँ की दौड़ में कभी आगे नहीं निकल पाई। वर्ष 1996 में सपा ने यहां से फिल्म स्टार राज बब्बर को उतारा तो 1998 में फिल्म उमराव जान के निर्माता व निर्देशक मुजफ्फर अली को साइकिल का हैंडल थमाया, लेकिन ये दोनों ही भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के आगे टिक न सके। ये है दूसरे चरण के सबसे रईस प्रत्याशी, सबसे कम संपत्ति वाले 10 चेहरों को भी जान लीजिए। 2004 के चुनाव में सपा ने लखनऊ की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधु गुप्ता को टिकट दिया तो वह भी कोई कमाल नहीं दिखा सकी। 2019 के चुनाव में सपा ने फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा, लेकिन वह भी साइकिल को रफ्तार नहीं दे सकी। इस बार सपा ने लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है। उनका मुकाबला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से है। पश्चिम यूपी की मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, पूर्वांचल की वाराणसी, भदोही, कुशीनगर में भी साइकिल हमेशा पंक्चर हुई है। अवध की अंबेडकर नगर, रुहेलखंड की बरेली, ब्रज की मथुरा हो या फिर फतेहपुर सीकरी सीट, इन सभी में सपा आज तक जीत नहीं दर्ज कर पाए है। हालांकि 2008 के परिसीमन से पहले खलीलाबाद, अब संत कबीर नगर व बलरामपुर, अब श्रावस्ती में सपा जीत चुकी है। इस बार गठबंधन में गाजियाबाद, मथुरा, कानपुर व वाराणसी कांग्रेस के पास है। भदोही सीट तृणमूल कांग्रेस के पास है। यहाँ नहीं मिली जीत। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, बरेली, पीलीभीत, धौरहरा, लखनऊ, सुल्तानपुर, कानपुर, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, वाराणसी व भदोही, इनमें कई सीटें परिसीमन के बाद की है। गाजियाबाद लोकसभा सीट, गाजियाबाद में तो सपा को पिछले चुनाव में प्रदेश की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर भाजपा के जनरल विजय कुमार सिंह ने सपा के सुरेश बंसल को 5,01,500 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। वर्ष 2014 के चुनाव में सपा यहाँ चौथे स्थान पर थी। इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी डाली शर्मा भाजपा के अतुल गर्ग का मुकाबला करेगी। टेढ़ी खीर रही ये लोकसभा सीट। मेरठ सीट भी सपा को बहुत परेशान करती रही है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में यहाँ बसपा लड़ी थी। 2014 व 2009 के चुनाव में सपा के शाहिद मंजूर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार यहां सपा की सुनीता वर्मा का भाजपा के अरुण गोविल टीवी सीरियल रामायण के राम से मुकाबला है। बागपत सीट भी सपा के लिए हमेशा टेढ़ी खीर रही है। 2019 में यहां से सपा बसपा व रालोद गठबंधन के तहत रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा था। गौतम बुद्ध नगर सीट भी चुनौती। 2014 में सपा के गुलाम मोहम्मद भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल सिंह से 2 लाख मतों से हारे थे। गौतम बुद्ध नगर सीट भी सपा के लिए बड़ी चुनौती रही है। यहाँ पर पिछले चुनाव में बसपा लड़ी थी, जबकि 2014 के चुनाव में सपा के नरेंद्र भाटी भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा से 2.80 लाख मतों से हारे थे। इस बार यहाँ पर सपा के डॉक्टर महेंद्र नागर भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा के सामने है। बरेली पर निगाहें। बरेली सीट पर भी सपा कभी जीत नहीं पाई है। यहाँ पर पिछले चुनाव में सपा के भगवत शरण गंगवार भाजपा के संतोष कुमार गंगवार से 1.67 लाख मतों से हारे थे। इस बार सपा ने पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला भाजपा के छत्रपाल गंगवार से है। अलग है कानपुर का गणित। कानपुर सीट भी ऐसी है जिसमें आज तक साइकिल नहीं दौड़ सकी है। यहाँ पर पिछले चुनाव में सपा के सुरेंद्र मोहन अग्रवाल मात्र 3% वोट पाकर चौथे स्थान पर थे। उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 2014 के चुनाव में भी सपा तीसरे स्थान पर रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में कानपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 में से 3 सीट शीशामऊ, आर्यनगर व कानपुर कैंट जीतने वाली सपा इस बार यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। ये सीट कांग्रेस के खाते में है। भोले के सामने राजा रामपाल। अकबरपुर सीट भी सपा कभी जीत नहीं पाई है।
पिछले चुनाव में ये सीट बसपा के खाते में थी, जबकि 2014 के चुनाव में यहां सपा के लाल सिंह तोमर तीसरे स्थान पर आए थे। इस बार सपा के राजाराम पाल का मुकाबला भाजपा के 2 बार के सांसद देवेंद्र सिंह भोले से है। वाराणसी में पीएम मोदी के सामने अजय राय। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी सपा के लिए हमेशा मुश्किलों भरा रहा है। पिछले चुनाव में सपा की शालिनी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4.79 लाख मतों से हारी थी। इससे पहले के किसी भी चुनाव में सपा कभी भी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सकी थी। इस बार यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करेंगे। बस्ती सीट भी रही मुश्किलों भरी। बस्ती सीट भी सपा के लिए हमेशा मुश्किलों भरी रही है। यहां पर इस बार सपा ने राम प्रसाद चौधरी को उतारा है। इनका मुकाबला भाजपा के 2 बार के सांसद हरीश द्विवेदी से है। पिछले चुनाव में राम प्रसाद चौधरी बसपा से चुनाव लड़े थे और 30,000 वोटों से हारे थे। इस लोक क्षेत्र में आने वाली 5 सीटों में कप्तानगंज, बुधौली व बस्ती में सपा के विधायक हैं। रितेश पांडेय का लाल वर्मा से मुकाबला। अंबेडकर नगर में भी सपा जीत नहीं पाई है। इस क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा सीटें गोसाईगंज, कटहरी, टांडा, जलालपुर व अंबेडकर नगर सपा के पास है। हालांकि इनमें से गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह ने पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। सपा ने यहां से अपने कटहरी के विधायक लालजी वर्मा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला बसपा से भाजपा में आए सांसद रितेश पांडेय से है। धौरहरा, अलीगढ़ में भी जीत बाकी। धौरहरा सीट पर भी सपा कभी जीत नहीं पाई है। यहां पर सपा ने पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया को टिकट दिया है। भाजपा से 2 बार की सांसद रेखा वर्मा तीसरी बार भी मैदान में है। पिछला चुनाव यहां पर गठबंधन में बसपा ने लड़ा था, जबकि 2014 के चुनाव में सपा ने आनंद भदौरिया को ही यहां से लड़ाया था। वह तीसरे नंबर पर रहे थे। अलीगढ़ से इस बार सपा ने विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला भाजपा के सतीश कुमार गौतम से है। विजेंद्र सिंह वर्ष 2004 में कांग्रेस के टिकट से यहां सांसद रह चुके हैं। ये सीट भी आज तक सपा जीत नहीं पाई है। प्रस्तुतकर्ता भानु मिश्रा, प्रधान संपादक डिस्प्ले इंडिया।